हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग ईस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे और अभी हम लोग को पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे। और कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड यूज़ किए थे, उसका रिडक्शन कराए थे, उसको बहुत सारे मेथड से हम लोग रिड्यूस कराए थे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग ऐड करते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। डैट मीन्स कि हम लोग को अल्कोहल्स बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का यूज़ करके हम लोग आसानी से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये दो मतलब स्टेप में फॉर्म होता है। एक बार होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है उसका हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर से कंबाइन करना, रिएक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके थे इसमें हेलो अल्केन वाले चैप्टर्स में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्काइल या एराइल, अल्काइल या फिर एराइल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अल्काइल का मतलब आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एराइल को हम लोग क्या कर सकते हैं ए आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए और इसके साथ हैलाइड होना चाहिए, यानी कि हैलोजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड reagent react with carbonyl compounds कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग मेनली किस किस को ले सकते हैं, बहुत सारा जो भी कार्बोनिल CO ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप में हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, ईस्टर्स और एसिड हैलाइड्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है, एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड से अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, टू फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक है, और ये जो अल्कोहल्स बनता है वो दो स्टेप में बनता है, टू फॉर्म अल्कोहल्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में यहाँ पे बनेगा। और ये स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप में अभी जैसा कि बताया आपको इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल compound, to the carbonyl compounds। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, जब कार्बोनिल कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम्प्लीटली जब ऐड हो जाता है तो ऐड होने के बाद क्या होगा कि उसके मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐड हो जाए किसी कंपाउंड में और वहाँ से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं होता है, यानी कि जो भी हम लोग रिएजेंट यूज किए हैं वो सभी का सभी अगर रिएक्टेंट में ऐड हो जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए तो उसको हम लोग एडक्ट बोलेंगे। और ये एडक्ट अब जो एडक्ट फॉर्म हो रहा है उस एडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4
से अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो वो क्या होगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स कि हम लोग सीधे उसको वाटर लिख सकते हैं या फिर H3O+ लिख सकते हैं, एसिडिक वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडक्ट, क्योंकि वाटर से रिएक्शन कराना है वहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडक्ट, एडक्ट का मतलब कि जो भी चीज़ बना, ठीक है, एडक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट विथ वाटर, वाटर ले सकते हैं और डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, और ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट का है या एक्वस सीधे लिखते हैं, एक्वस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और एक्वस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl टू फॉर्म एन अल्कोहल, टू फॉर्म एन अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स का इसमें, तो इस एग्जाम्पल्स में हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। पहले जनरल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए, तो इसमें जैसे हम लोग एक कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लेते हैं, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, मान लेते हैं RCOR- लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग को क्या ऐड करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डैट मीन्स कि यहाँ पे R" ले रहे हैं। जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग अलग चेन ले रहे हैं, R', Mg एंड X मतलब हाइड्रोजन हो गया। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये क्या होता है इसको आप समझिए। इसके मैकेनिज्म को अगर हम लोग समझेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, जो भी कार्बन का चेन होता है, हम लोग हैलो एल्केन्स में भी ये चीज़ को पढ़ चुके थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिटेल वहाँ भी पढ़े थे। तो ये वाला क्या होता है, हाँ, और यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं सॉल्वेंट, वो होता है ड्राई ईथर। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जैसे बहुत सारे जगह पे आपको बताया था कि एक्वस सॉल्यूशंस में हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, बहुत सारे जगह हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं या फिर एसीटोन यूज करते हैं। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे H+ रिलीज नहीं होता है, कोई भी प्रोटॉन वहाँ पे रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, जैसे H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। डैट मीन्स कि तो ये सब आसानी से H+ को रिलीज कर सकता है, ऐसा सॉल्वेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे रिएक्शंस इस तरह का हो, जो हाईली सेंसिटिव रिएक्शंस हो, जो वाटर से या कोई भी प्रोटॉन वाले डोनर स्पेसीज से आसानी से रिएक्ट कर सकता हो, तो वहाँ पे अगर हमको ज़रूरत नहीं है उससे रिएक्शन कराने का, तब वहाँ पे उस तरह के सॉल्वेंट को यूज नहीं किया जाता है। तब वहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, जैसे ड्राई ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में DMSO बोलते हैं। तो ये सब चीज़ पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इसलिए हम लोग जहाँ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके और कोई अलग कंपाउंड फॉर्म करना होता है, तब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं, या फिर सोडियम वाले जो भी कंपाउंड्स होता है, जो भी रिएजेंट यूज करते हैं, उस सोडियम वाले कंपाउंड में हम लोग ड्राई ईथर या फिर एसीटोन का यूज करते हैं। तो ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी अगर हम लोग को सेंसिटिव यानी कि कोई ऐसा मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जो वाटर के प्रति या कोई भी हाइड्रोजन डोनर स्पेसीज से बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है या उसे बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे वैसे सॉल्वेंट को यूज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैसे सॉल्वेंट को यूज करते हैं जो वहाँ पे इनर्टनेस का काम करे, जो इनर्ट नेचर का हो, जो सोडियम से या फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, तो ड्राई ईथर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा,
ये कार्बोनिल ग्रुप हमेशा क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब अपने तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो अपने तरफ लेने के कारण क्या होगा, आप यहाँ पे समझिए कि ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और इस पे आएगा प्लस। क्योंकि ये कार्बन है नॉन मेटल और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल वाले स्पेसीज पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से अब ये वाला जो ग्रुप यहाँ पे आया, ऑक्सीजन जब इस पे पाई इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, जनरेट होगा प्लस चार्ज। तो अब क्या करना है, इसको रीअरेंज कर देना है। अब देखिए जो भी चीज यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस सबका सब आके इसमें ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा, तो ये वाला देखिए, ये वाला पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन के पास ऐड होगा और ये जो निगेटिव है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड होने के बाद आपका क्या बनेगा, इस तरह का कंपाउंड R। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे जो स्पेसीज है उसको हम लोग जैसा है वैसा लिख देंगे। दूसरा चीज देखिए C और O के पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा OMgX, ठीक है, ऐसा OMgX हो जाएगा। इसमें माइनस, इसमें प्लस है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दोनों के बीच। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ये R डबल डैश और इससे जुड़ा हुआ क्या है, R डैश, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये एडक्ट एक जनरल नाम है, एडक्ट। अब इस एडक्ट को क्या करना था, हम लोग को हाइड्रोलाइसिस कराना है, यानी कि इसको हम लोग या तो डायरेक्ट सीधे H2O से रिएक्शन कराएंगे या फिर ऑलरेडी बता चुके हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 या एक्वस अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से H2O से यूज करेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए क्या कीजिए, इसको ऐसा हम लोग समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो H प्लस है ये Mgx को डिस्प्लेस करेगा वहाँ से, ठीक है। तो डिस्प्लेस करेगा और तो ये क्या हो जाएगा, ये OH ग्रुप हो जाएगा और इसका Mg प्लस और इसका OH माइनस, ठीक है ना। Mg प्लस ये वाला जो दिख रहा है आपको और इसका जो OH माइनस दिख रहा है, ये दोनों क्या करता है, MgOH X फॉर्म करता है, ठीक है। और इसका जो H है वाटर का, वो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RC, इसके साथ क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और ये क्या हो गया, R डबल डैश हो गया और ये R डैश हो गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है, तो पहले एक्चुअली हम लोग इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है वो स्टेप 1 है, स्टेप 1 हो रहा है, और यहाँ वाला जो प्रोसेस है इसके बाद वाला ये स्टेप 2 प्रोसेस है। तो स्टेप 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप समझ में आता है, जैसे आपको बताए थे कि कोई भी हमेशा याद रखिएगा कि अल्कीन या अल्काइन अगर हो जहाँ पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें कहीं भी उसमें अगर एडिशन हो रहा हो तो उस केस में क्या होता है कि एडिशन होने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये हमेशा याद रखिएगा 100%। हमेशा पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो इसलिए उसके आधार पे वहां पे हम लोग बोलते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। लेकिन कहीं भी अगर ऐसा कंपाउंड हो जहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तब उस केस में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इस तरह के कंपाउंड्स में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसलिए हम लोग वैसे एडिशन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे आप देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन। तो इस तरह के कंपाउंड में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है उस तरह से क्या होगा, इसका जो माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इस कार्बन पे अटैक करते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पहले कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ज्यादा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर्स में, उसमें ऑलरेडी पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी का एक यहाँ पे यूजेज भी है। तो आप देखिए हर रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा दिमाग को ये मतलब थोड़ा सा मल्टी डायरेक्शन में सोचना होगा कि ये रिएक्शन कहीं भी यूज होता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे ना कि एक का प्रिपरेशन करते हैं तो दूसरे का प्रॉपर्टीज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज ये हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं, और यही चीज फिर हम लोग वहां भी पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे ऐड
ऐड करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो हमेशा क्या हो रहा है, मल्टी डायरेक्शंस में आपको सोचना है कि एक का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो दूसरे का प्रॉपर्टीज होगा, दूसरे का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और दूसरे कंपाउंड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है इस तरह के कंपाउंड में। जैसे आप देख लीजिए, ये कार्बन नाइट्रोजन अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसमें अगर कोई भी एडिशन होना होगा तो कैसे एडिशन होगा, तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो जब इस तरह का कंपाउंड होता है जहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो मल्टीपल बॉन्ड से, तब उस केस में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, उसके तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। और लेकिन ये बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है वो धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे होने के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहले इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड के केस में हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, ठीक है। तो ये इसका ये प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल बहुत आसानी से प्रिपेयर करते हैं, और लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर हम लोग एल्डिहाइड अगर लेंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड में देखिएगा इसमें तीनों तरह का अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है कि जो हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन यूज करते हैं उससे ज़्यादा नंबर का कार्बन्स वाला अल्कोहल फॉर्म होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बन का चेन वहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कार्बन भी कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे जब भी जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो हमेशा उसका डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन हम लोग लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 कार्बन का चेन होता है, लेकिन और हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो एक और कार्बन का चेन ऐड हो जाएगा, तब वहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अल्कोहल वहाँ पे मतलब अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है तो उसमें तीनों तरह का अल्कोहल फॉर्म हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, ठीक है ना, मान लेते हैं हम लोग को क्या चाहिए, पहला प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन से, किसी एक ही कार्बन से के चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे तो कब होगा 1 डिग्री अल्कोहल, जब हम लोग एल्डिहाइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड यूज करेंगे, और वो एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3 लेते हैं, CH3 Mg और Br लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम है ये फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC में इसको बोलेंगे मिथेनल। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि इसके पास यही CO ग्रुप अल्कोहल में चेंज होना है, और इसके पास दोनों साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कोई कार्बन का चेन नहीं है। तब उस केस में क्या होगा, ये वाला कार्बन का चेन इसमें जब ऐड होगा तो ये क्या होगा, इस कार्बन से एक ही कार्बन का चेन ऐड हो रहा है, तो इससे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में कोई भी, अगर एक साइड में मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन लेते हैं, तब ये वाला भी चेन जुड़ जाता है, तब वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में कार्बन का चेन ले लेते हैं और फिर यहाँ वाला कार्बन भी चेन इसमें ऐड हो जाएगा, तब उस केस में टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो हमेशा क्या लेना होगा, फॉर्मल्डिहाइड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम लोग जब भी सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो ये वाला सबस्ट्रेट यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब हम लोग देखिए अब इससे कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, तो इससे कंपाउंड फॉर्म होगा हम लोग का, अच्छा फिर ये जाएगा यहाँ पे, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला माइनस CH3 जुड़ेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, ये वाला प्लस वाला ऐड करना है इस ऑक्सीजन वाले पे, तो इससे जो फॉर्म होगा हम लोग का HCOMg, और यहाँ पे क्या है, इसके साथ H है, ठीक है, इसके साथ CH3 जुड़ गया, यहाँ पे H हो गया और प्लस OMg Br, ठीक है। तो ये एडक्ट बन गया,
ठीक है ना। अब एडक्ट बन गया तो इसमें क्या करना है, वाटर से ट्रीटमेंट कराना है इसको। तो वाटर से अगर ट्रीट कराएंगे H2O से या डाइल्यूट H2SO4 से, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी आपको बताया कि इसका H2O को अब लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा माइनस और इस पे प्लस, और H2O को हम लोग ऐसा समझेंगे H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, तो इससे आसान हो जाएगा। ये H प्लस इस MgBr प्लस को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए CH3 लिख सकते हैं इसको, CH3, और इस C के साथ क्या दिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है CH2। अब यहाँ देखिए ये जो H प्लस अगर इस Mg प्लस को यहाँ से रिप्लेस कर देता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH हो जाएगा, और इसका Mg प्लस और इसका OH माइनस, ये बन जाएगा MgOH Br, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इथेनॉल बनाना हो, प्रोपेनॉल बनाना हो, कोई भी कंपाउंड अगर बनाना हो तो अब आसानी से बना सकते हैं। तो अब आपको जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ, एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आपको अगर फॉर्मल्डिहाइड से प्रोपेनॉल बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड में आपको समझना है कि कोई भी अगर इनिशियल कंपाउंड दिया हुआ है जैसे कोई अल्डिहाइड या कीटोन्स का, तो उसमें समझना है कि उसमें पहले कितना कार्बन है, वो चीज़ देख लेना है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसमें कितना कार्बन है उसको देखना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको फॉर्मल्डिहाइड, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फॉर्मल्डिहाइड से अगर प्रोपेनॉल बनाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड का मतलब 1 कार्बन है, 1 कार्बन का अल्डिहाइड, और प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपेनॉल बनाना है तो इसका मतलब उसमें कितना, 3 कार्बन, तो इस 2 कार्बन तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2 कार्बन कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो हमने इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो लेंगे उसमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, इसका प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल 2 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 में देखिए फिर से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है, सी ऐसे। अब इसमें हम लोग क्या करना है, ग्रिग्नार्ड, हमको प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपेनॉल के लिए 3 कार्बन चाहिए ना, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या लेंगे, 2 कार्बन वाला C2H5, या इसको और एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Mg, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं हम लोग, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे फॉर्म होगा कौन सा कंपाउंड, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से ये वाला ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ठीक है ना, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये वाला माइनस वाला इससे जुड़ेगा, और ये वाला इसके पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये CH2 CH3 के साथ लगा हुआ है, और ये जुड़ेगा किससे, इससे। तो आप यहाँ पे समझ जाए CH3 CH2 ये वाला हो गया, और ये CH2 जुड़ रहा है किससे, इस कार्बन से, तो ये इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, O हो गया, और O के साथ क्या आने वाला है, MgI, ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करना है, ये एडक्ट बन गया आपका, और एडक्ट बन गया तो इसको क्या करना है, वाटर से ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है, H2O से रिएक्शन कराना है। तो H2O से भी आपको क्या बता रहे थे कि H2O क्या करेगा, इसका H प्लस इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, और बाकी वाटर का जो OH माइनस है वो OH माइनस Mg के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MgOHI, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला प्रोपेनॉल बन गया, ये हो गया प्रोपेनॉल, और ये कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ यहाँ भी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर हमको बनाना है तो हम लोग क्या, कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे फिर से 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग को क्या लेना है, प्राइमरी, इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड यूज करना है, ठीक है, और इसको हम लोग मिथेनल भी बोलते हैं, मिथेनल। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर बेंजीन वाला लेते हैं तो क्या होगा, जैसे ये हो गया बेंजीन, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करना है तो क्या इस तरह से ब्रेक करेंगे, Mg पे प्लस चार्ज आएगा,
ठीक है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और फिर ये वाला जाएगा, इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा। अब इसको रीअरेंज कर देना है, तो रीअरेंज करिए, क्या आ जाएगा, ये बेंजीन का जो ग्रुप है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बेंजीन हो गया। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जोड़ देना है, तो ये C हो गया, C के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2 लिखेंगे, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस आया, तो ये हो गया माइनस, और इसका Mg प्लस इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ठीक है, ये एडक्ट बन गया। और एडक्ट बनने के बाद क्या होगा, अब इसको वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हम लोग का ऐसा CH2OH प्लस MgOH Br। तो ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला CH2 कहाँ से आया है, ये वाला से, ठीक है, ये CH2 यहाँ से आया। ये बेंजीन कहाँ से आया है, ये बेंजीन आया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जो भी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे वो चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो और अल्कोहल ये वाला जो ग्रुप बन रहा है वो किस में बन रहा है, अल्कोहल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल से ये ग्रुप ऐड हो गया। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये समझ में आ गया कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग जब भी सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड ही यूज करेंगे। उसके अलावा अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट यूज करेंगे तब वो क्या होगा, वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा, जैसे अभी अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन के चेन से जुड़ा होगा, तो वैसे अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, तो 2 कार्बन का चेन जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, CO ग्रुप के साथ ऑलरेडी पहले से एक कार्बन का चेन होना चाहिए, और एक कार्बन का चेन कहाँ से आएगा, वो आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक दोनों साइड में हाइड्रोजन है, कार्बन का चेन तो नहीं है। तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई दूसरा एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के उसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड हम लोग ले सकते हैं, जैसे इथाइल मतलब एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं, प्रोपियोनल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि उसको हम लोग IPSC में इथेनल और प्रोपेनल बोलेंगे, तो ये कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कंपाउंड आपको फॉर्म करना है, जैसा अल्कोहल फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग इथेनल ले रहे हैं, या एसिटल्डिहाइड जिसको बोलते हैं CH3COH, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, इसको कॉमन नेम में बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। अब इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा कार्बन का चेन लेना है आपको, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग CH3MgBr ले रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करना है हर जगह, ठीक है ना, बताए थे अभी कि ड्राई ईथर ही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना है, प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो अब इसको रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करेंगे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग जैसा है लिखा हुआ है वैसा हम लोग यूज करते हैं। ये CH3 हो गया ये वाला, और ये कार्बन हो गया, इसके साथ क्या आ गया, O पे माइनस चार्ज आ गया, और इस मैग्नीशियम को क्या करना है, माइनस वाले के पास भेजना है। तो ये मैग्नीशियम आपका आ गया यहाँ पे OMgBr, Mg पे प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये CH3 ग्रुप आपका जुड़ गया किससे, इस कार्बन के चेन से, तो ये CH3 आ गया। तो आप समझ रहे हैं ये वाला ग्रुप क्या था, ये वाला ग्रुप आपका पहले से था, ठीक है, और ऐड हो रहा है कौन सा, एक और कार्बन का चेन ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जैसा है वैसा लिख दीजिए इसको, ये हाइड्रोजन इसके साथ था ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे। अब लिख दिए ये एडक्ट बन गया। अब एडक्ट बन गया तो इसको क्या करना है हम लोग को, इसको करना हम लोग वाटर से ट्रीटमेंट कराना है, और वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे तो अभी क्या बता रहे थे कि वाटर का मतलब कि H+OH-, ठीक है। H+ इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा,
ठीक है, और OH माइनस इस मैग्नीशियम के साथ। तो अब आ जाएगा कैसा, CH3 CO के साथ H हो गया, यहाँ पे क्या है CH3 है ये वाला, और इसके साथ H लगा हुआ है, ये H लिख देंगे, ठीक है, और प्लस क्या हो गया MgBr, Mg और इसके साथ OH होगा और Br आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो अल्कोहल है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आराम से, इसको सीधा कर दीजिए, CH3 CH इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और इस CH के साथ क्या है CH3, इसको सीधा करके लिख दिए, तो ये वाला क्या आ गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। देख लीजिए यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन का चेन से जुड़ा हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा अल्कोहल फॉर्म करना है, किस तरह का अल्कोहल फॉर्म करना है, कौन सा ओरिजिनल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और उससे क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये तो ऑलरेडी आपको पता है पहले से, कि हम लोग क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग हैलो अल्केन वाले चैप्टर्स में ये चीज़ पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब आसानी से आप कन्वर्सन भी कर सकते हैं इससे। तो ये अल्कोहल फॉर्म हो गया 2 डिग्री। अब देखिए कोई भी अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, जैसे अब आपको बताते हैं कि हम लोग को अल्कोहल चाहिए कौन सा, जैसे मान लेते हैं हम लोग को ये वाला अल्कोहल चाहिए CH2 CH2 CH COH, ठीक है, और यहाँ पे CH3, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको दिया हुआ होगा, जैसे क्या दिया हुआ होगा आपको बता रहे हैं कि अभी OH जो जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो ये वाला अल्डिहाइड आपको दिया हुआ होगा, यानी कि 2 कार्बन का अल्डिहाइड होगा, और नहीं तो फिर ये 4 कार्बन का अल्डिहाइड होगा, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग सेकेंडरी 1 2 3 4 5 है तो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना, या सीधे IUPAC नेम लिख दीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। तो अब आप समझ में आ गया कि ये वाला अगर मान लेते 2 कार्बन का अल्डिहाइड दिया जा सकता है, तो फिर हमको ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लाना होगा। और अगर ये वाला ग्रुप, ये वाला अगर अल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, तब हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या चाहिए, ये वाला ग्रुप लाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अगर आपको दे दिया जाए कि 2 कार्बन का अल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे प्रिपेयर करेंगे, 2 कार्बन का अल्डिहाइड मतलब CH3 COH, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। और आपको बनाना है किसका, तो आपको प्रिपेयर करना है 5 कार्बन का ये अल्कोहल, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल तब इसका मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन का चेन हमको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 कार्बन का चेन तो आएगा कहाँ से, इस अल्डिहाइड से, और ये जो एक्स्ट्रा कार्बन का चेन है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको 1 2 3 कार्बन वाला चाहिए, तो 3 कार्बन वाला चेन हम लोग लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और इसमें MgX लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब एडक्ट बना लेते हैं। तो एडक्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि ये वाला क्या होगा, प्लस ये माइनस, ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, CH3 C, ठीक है, और डबल बॉन्ड O है, तो ये हो जाएगा O माइनस, इससे Mg को जोड़ दीजिए, MgX हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ H है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये C इस कार्बन के प्लस के साथ जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, H प्लस यहाँ पे ऐड होगा और OH माइनस इस Mg के साथ ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Mg OH X बन जाएगा। और बाकी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यही वाला प्रोडक्ट बन गया। यानी कि इसी को अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें, दैट मीन्स कि इसको उल्टा करके लिख देंगे ऐसा, CH3 CH OH, ठीक है, CH2 CH3। तो देखिए इसी को, यही वाला कंपाउंड है, इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो ऐसा आएगा।
तो अब समझ में आ गया कि ये वाला कंपाउंड आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर हमको बनाना हो तो कैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, फिर अल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो तो अल्डिहाइड कौन सा यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें अल्डिहाइड यूज करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। अब हम लोग आते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो अब हम लोग को करना है प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब है क्या कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ऑलरेडी 3 अलग अलग कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे या टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। तो टर्सरी अल्कोहल में कौन सा हम लोग मतलब सबस्ट्रेट लेंगे, तो अभी आपको बताएं टर्सरी अल्कोहल अगर हमको बनाना है तो अल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अल्डिहाइड अगर हम लोग ले रहे थे तो 2 अल्डिहाइड हम लोग पढ़ लिए कि एक तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लिए तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, और अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी चेन वाला अगर अल्डिहाइड लेते हैं तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तब हमको क्या करना होगा, अब ऑलरेडी पहले से कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में 2 कार्बन का चेन होना चाहिए, और तब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक और चेन ला के जोड़ेंगे, तब वहां पे 3 कार्बन का चेन जुड़ेगा कार्बोनिल वाला कार्बन से, तब वहां पे टर्सरी अल्कोहल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन से 2 ग्रुप ऑलरेडी कार्बन का चेन होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप हम लोग लेंगे तब वहां से टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए कीटोन हम लोग मान लेते हैं, सबसे सिंपल कीटोन लेते हैं CH3COCH3 जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन अगर हम लोग लेते हैं तो एसीटोन में अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे प्लस CH3 MgBr, ठीक है। फिर ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब रीअरेंज कर देना है, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा CH3CO O माइनस Mg प्लस OMgBr, ठीक है। इस कार्बन के साथ जोड़ देना है, इसको क्या जाएगा CH3, और इसके साथ ऑलरेडी एक CH3 जुड़ा हुआ है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग रेड पेन यूज कर रहे थे। ये हो गया कीटोन वाला, ये हो गया ऐसे, ये O माइनस, ठीक है। ये कीटोन का चेन है CH3, ये वाला कीटोन वाला चेन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। CH3 आके ऐड हो गया, यहाँ पे एडक्ट बन गया। अब इसको क्या करना है, वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो H2O से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH3 और ये CH3 और यहाँ पे O हो गया, वाटर से H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, OH हो गया, अब प्लस ये हो जाएगा MgOHBr, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो कंपाउंड हम लोग को फॉर्म हुआ, पहले से ऑलरेडी 2 कार्बन का चेन यहाँ पे था, ठीक है ना, और एक 3rd कार्बन का चेन यहाँ पे जुड़ गया इस तरह से 1 2 3, तो ये टर्सरी अल्कोहल फॉर्म होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर हमको टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग कौन सा सबस्ट्रेट लेंगे, हमेशा और हमेशा कीटोन्स लेंगे, ठीक है। जैसा कीटोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अल्कोहल फॉर्म होगा। जैसे अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं ग्रुप को, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अब ये चेंज लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ हम लोग साइक्लोब्यूटेन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोपेंटेन लेते हैं MgBr, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया और ये आपको कीटोन हो गया। इसका कीटोन का नाम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा कॉमन नेम में साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन, ठीक है। साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन, ठीक है। और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो एडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे,
तो इसमें आपको पता है कि ये वाला फिर क्या होगा, M+ हो जाएगा, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अब रीअरेंज कर देना है, रीअरेंज करेंगे तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ऐड होगा, ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और मैग्नीशियम इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। साइक्लोहेक्सेन हो गया, C हो गया, O के साथ मैग्नीशियम आ जाएगा, इसके साथ ऑलरेडी साइक्लोब्यूटेन था ऐसे, और ये जो नया वाला साइक्लोपेंटेन आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कभी भी ऑर्गेनिक, आपको बताया थी कि ऑर्गेनिक में सिर्फ रटना भी नहीं है और सिर्फ पूरा समझना भी नहीं है। अगर आप दोनों काम अगर करते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगा। कहीं पे सिर्फ कहीं पे समझना है, जैसे देखिए ये जो मैकेनिज्म है इसमें हम लोग समझ के ही इसको हम लोग बना सकते हैं, रट के तो कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। जहाँ पे कहीं पे नेम रिएक्शंस आता है तो उस नेम रिएक्शंस को याद रख लेना है, उसको रटना है, ठीक है। रीएजेंट है, जैसे रीएजेंट का हमको कहाँ पे कौन सा रीएजेंट यूज करना है तो उसको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसको H2O डालेंगे। तो H2O डालेंगे तो अब क्या करना है, इस वाले ग्रुप को, और यहाँ पे क्या था, Br था, तो इस ये वाला ग्रुप को रिप्लेस करेगा H+, तो अब ये क्या बन जाएगा, ऐसे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा C, यहाँ पे और ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, और यहाँ पे MgOH Br। तो ये बात समझ में आ गया कि हम लोग को टर्शियरी अल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, मिथेनॉल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इसका नाम आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बात अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन्स लेंगे, क्या लेंगे, कहाँ पे तो प्राइमरी और कहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। तो बता समझ में आ गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना हो, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या लेंगे, हमेशा और हमेशा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, यानी कि सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड। 2 डिग्री के लिए क्या लेंगे, तो 2 या 2 से अधिक वाला एल्डिहाइड, ठीक है ना, 2 कार्बन या फिर मोर कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज करेंगे, ठीक है। और 3 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे, कोई भी कीटोन यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो ये लेंगे, 2 डिग्री के लिए ये वाला एल्डिहाइड लेंगे, 3 डिग्री के लिए कीटोन लेंगे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ कंपटीशन, यानी कि यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े ये बोर्ड वाले के लिए यहाँ तक था, और इसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंपटीशंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, बोर्ड वाले यहीं तक रखेंगे फॉर कंपटीशंस, ठीक है। तो कंपटीशन वाले के लिए हम लोग यहाँ पे अब हम लोग एक और कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा देखेंगे, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन में क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मतलब आपको साइक्लिक ईथर से भी रिएक्ट करता है, और साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करके भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। जैसे साइक्लिक ईथर में 2 कार्बन का ईथर हो जाएगा, 3 कार्बन का ईथर हो जाएगा। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, अगर जेई और मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 कार्बन काफ़ी है, 2, यानी कि मेनली इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले ग्रिग्नार्ड reagents also reacts with ethylene oxide, इथाइलिन ऑक्साइड आपको बताया कि इसी को हम लोग ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इथाइलिन ऑक्साइड, और इसी को ऑक्सीरेन बोलेंगे, और ऑक्सीरेन, इसी को इपोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ये क्या है दोनों, ये एक साइक्लिक ईथर है, ये क्या है, साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक ईथर है ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, और ये इससे क्या बनेगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्शन करता है तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा,
टू फॉर्म 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। चलिए तो इसका रिएक्शंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। रिएक्शंस में क्या है, सिंपल अगर हम लोग रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं RMgX, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको हम लोग करा रहे हैं किससे, तो इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है CH2CH2O, ठीक है। इसी को ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसी को इपोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करता है, इसमें रिएक्शंस ऐसे होगा, फिर से उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, इस कार्बन के चेन पे माइनस आएगा। ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपने तरफ बॉन्ड को लेता है, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज माइनस आएगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज प्लस आएगा। तो इसमें क्या होगा, रीअरेंज कर देना है फिर से इसको, ये वाला कार्बन का चेन इस कार्बन के चेन से जुड़ेगा, और ये वाला प्लस वाला मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो जुड़ने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये वाला CH2 हो गया, इससे साथ जोड़ना है किसको, R वाले कार्बन को, तो R हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस है और ये Mg प्लस इसके साथ ऐड होगा, तो O माइनस हो गया, Mgx हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर से इसको H2O या फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCH2CH2 और OH हो जाएगा प्लस MgOHX हो जाएगा, ठीक है। तो जितने कार्बन का अल्कोहल फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। जैसे अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको मिथाइल आयोडाइड से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको अल्काइल हैलाइड दे दिया जाए और उससे बोला जाए कि फिर ईथर से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर लेंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद फिर हम लोग आसानी से ईथर से रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, मान लेते हैं जैसे ये मिथाइल आयोडाइड है, इसको अगर हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, आपको बताए थे कि और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो वहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनाते हैं, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो ये बनता है CH3Mgi, मान ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग फॉर्म कर लिए। अब आसानी से हम लोग इसको ईथर से रिएक्शन करा सकते हैं, तो ये क्या होगा, CH3, नेक्स्ट स्टेप में Mgi, और इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इस तरह से OCH2CH2O इपोक्साइड से, तो इपोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज प्लस हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। अब इसको रीअरेंज कर देना है, तो ये वाला ग्रुप देखिए, इस पे माइनस, ये वाला CH3 को अटैच करना है इससे, ऑक्सीजन को अटैच, मैग्नीशियम को अटैच करना है इससे, तो ये क्या हो गया CH3 ये वाला, और ये हो गया CH2, इससे जुड़ा हुआ है ये CH2, चूँकि ये वाला बॉन्ड तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो ये बॉन्ड तो रहेगा नहीं, सिर्फ ये वाला बॉन्ड रहेगा, तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ माइनस है, इसके साथ Mg है, और ये I है। अब इसको क्या करना है, फिर से वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH प्लस MgOHI, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लिक ईथर से रिएक्शंस। दूसरा हम लोग देखेंगे, साइक्लिक ईथर के अलावा और भी रिएक्शंस होता है, जैसे जो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट है इसमें कंपटीशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है ऐसा, पहले इसका हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। जैसे इसमें है कि गामा और डेल्टा, ठीक है, गामा और डेल्टा हैलोकीटोन्स, गामा एंड और डेल्टा हैलोकीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, when treated with Grignard reagent formation of 5 or 6 membered cyclic ether, reagents form 5 or 6 membered cyclic ether, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे गामा और
डेल्टा हैलो कीटोन्स को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड, ये स्पेशल ये है रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब समझना है और इसको याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ कीटोन के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कीटोन या फिर अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं। तो खासकर यानी कि कीटोन्स कहने का मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा और डेल्टा पोजीशन पे हैलोजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग हैलो कीटोन्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे CH3CO, यहाँ पे क्या बोल रहा है गामा, ठीक है ना। एक बार गामा वाला देख लेंगे, एक बार डेल्टा वाला देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा कैसे डिसाइड करते हैं, तो अल्डिहाइड ग्रुप यानी कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है, इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, फिर उसके बगल वाले को बीटा और इसके बगल वाले को गामा। तो इस गामा पे क्या होना चाहिए, हैलो होना चाहिए, ठीक है ना, हैलोजन। तो कोई भी हैलोजन मान लेते हैं, जैसे Br हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। तो अब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि गामा हैलो कीटोन्स है ये, ठीक है। और इसको रिएक्शन करा रहे हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं C2H5 MgBr, ठीक है। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इसको रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शंस कराने में फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसको बॉन्ड को तोड़ना है, ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड माइनस हो जाएगा, और इस पे माइनस हो गया, इस कार्बन पे प्लस हो गया। अब इसको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं C, इस ऑक्सीजन को नीचे लिख रहा है, ठीक है। O पे माइनस, ये O पे माइनस हो गया, Mg पे प्लस हो गया, ठीक है ना, ये वाला। और इसके साथ क्या है, Br है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, अब इस कार्बन के साथ ये CH3COO, और हाँ इस कार्बन के साथ एक और जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप, माइनस वाला ग्रुप इसके पास आएगा। तो इसके साथ जुड़ जाएगा आपको ये वाला ग्रुप C2H5, ठीक है, C2H5। और इसके साथ क्या है, CH2 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 Br, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी एडक्ट बना है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा चीज़, सारा चीज़ ऐड हो गया इसमें। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद होता क्या है कि इसका जो ऑक्सीजन है, ये वाला ब्रोमीन, चूंकि हैलोजन तो आपको पता है कि ये कार्बन के साथ बहुत सारा आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से बॉन्ड रिलीज होने का टेंडेंसी होता है इसके पास। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर पार्शियल माइनस होता है, इस पर पार्शियल प्लस होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये दोनों इस तरह के बॉन्ड में कहीं भी हैलोजन अगर कार्बन से जुड़ा होता है तो वहाँ पे हमेशा इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है वो इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो इस पे अटैक करने के कारण क्या होगा, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, तो ये CH3C, ये हो गया, हम लोग इस C को ले रहे हैं, डॉट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये C2H5, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इस कार्बन से दो कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन, और इस तीसरे कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, और ये बॉन्ड इससे जुड़ रहा है, किससे, ये वाला ऑक्सीजन इससे, ठीक है। तो CH2 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 समझ में आ रहा है। ये वाला 1 नंबर, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये ऑक्सीजन 5। तो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे ईथर फॉर्म हो रहा है। अब प्लस क्या होगा, ये Mg प्लस और ये Br माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, MgBr2 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला ईथर फॉर्म हो गया, साइक्लिक ईथर। अब हम लोग ये एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसमें और आगे ले सकते हैं। तो ये वाला चीज़ समझ में आ गया ना। अब इसके आगे वाला एक रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं। चलिए एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। इसमें H प्लस H लेते हैं, और ये CO ग्रुप हो गया, ये CH2 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 और CH2 फिर Br, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला डेल्टा वाला लेते हैं, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये डेल्टा हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे बोलते हैं। जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये कॉमन नेम में ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3 CH3 MgBr,
ठीक है, यही वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। चलिए तो इसको रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, फिर से वही चीज़, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आना है। ठीक है, तो अब इसको अरेंज कर देंगे, ये CH3 ग्रुप इससे जुड़ जाएगा और ये Mg इससे जुड़ जाएगा। तो आ गया ये वाला C, ये वाला कार्बन लिए, इसके साथ ये ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ जुड़ गया ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके साथ CH, ये H लगा हुआ है, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ जाएगा। तो इस CH3 को हम लोग यहाँ लिख दिए और ये C जुड़ा हुआ है कितने कार्बन से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और इसके साथ Br। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबको लिख दिए ना यहाँ 1 2 3 4, यानी कि ये तो जो अल्फा था, बीटा था, गामा था, डेल्टा था, तो इसको लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। ठीक है, फिर से ये वाला क्या होगा, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो चला जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आप समझ सकते हैं इसको ऐसा, देखिए ये हो गया CH3, ये हो गया CH और इसका ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ये हो गया गामा वाला कार्बन से, बीच में कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन ऐसे। तो ये साइक्लिक की तरह बना ना, इसको आप ऐसा देख सकते हैं। एक हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस MgBr2 बन के निकल जाएगा, ये MgBr2। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, साइक्लिक की तरफ का फॉर्म हो रहा है, ये कंपटीशन वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। एमीन्स से भी प्रिपरेशन होता है और ये भी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन वाले के लिए। चलिए तो ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग का अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ, फिर से हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स मतलब 1 डिग्री एमीन्स। तो इसमें प्राइमरी एमीन्स में कैसे फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन ट्रीटेड विथ, एलिफैटिक लिख रहा है, ये बात को ध्यान देना, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड भी लिया जा सकता है या फिर इसको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको NaNO3 प्लस HCl। ठीक है ना, तो ये या फिर ये नाइट्रस एसिड या फिर ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा। गिव 1 डिग्री अल्कोहल और ये देता है 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है इसमें RNH2, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, HNO2 से, HNO2 से, तो ये बनता है ROH प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे और एग्जांपल, R यहाँ पे CH2 ले लेते हैं और ये NH2 है, HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ये हीट करते हैं HNO2 से, तो ये बनता है ROH, R ये CH2OH प्लस फिर से N2 प्लस H2O। ठीक है, ये एक्चुअली बन कैसे रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये, इसको आप समझने के लिए कि कैसे इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं। जैसे इस रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इस रिएक्शंस को हम लोग कैसे प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा RCH2,
तो इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देंगे। देखिए HNO2 लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा तो जब भी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को हम लोग लिखते हैं, और सेंट्रल एटम के बाद क्या हो, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं, और एक हाइड्रोजन एक ही है। तो हाइड्रोजन अगर कम हो तो सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का, ये ऐसे। तो ये समझ में आ गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसी चीज़ को क्या करना है, इसमें NH2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे ये वाला, और यहाँ पे क्या कीजिए OH लिखिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे डिवाइड करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो कंपाउंड, ये वाला जो ग्रुप है RCH2OH, तो ये बन गया RCH2OH में, और ये N और N ये दोनों बन गया N2, और यहाँ H2O फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर इस तरह का कंपाउंड दिया हो तो आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 NH2, और इसको HNO2 से बनाना है। तो क्या करना है, HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं, O हो गया, N हो गया, OH हो गया, ठीक है। HNO2 को ऐसे लिखते हैं प्लस HNO2। तो इसको क्या करना है, ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2, या देखिए CH3CH2OH, OH हो गया, प्लस ये हो गया दोनों N2, ये N2 फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया H2O। बस यही सिंपल कंपाउंड है। इस तरह से प्राइमरी एमीन से आपको प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखते हैं, या तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसका पहले अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से देख लेते हैं, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे।